अच्छा, अब आप कब स्थिर हुए? जब अब आपको लगा कि आप स्थिर हो। आप अगर साइकिल चला रहे हैं, शुरू में तो आप डगडगा रहे हैं, आप कब स्थिर हो गए? जब आपको लगा कि आप स्थिर हो गए। ये तो आप ही को अपना न्याय करने का है कि आप स्थिर हो गए या नहीं हो गए। जब आप स्थिर हो जाते हैं तब निर्विकल्पता आपके अंदर स्थापित हो जाती है। जिस वक्त हमारी कुंडलिनी आज्ञा चक्र से नीचे आती है तब तक हम निर्विचारिता में नहीं आ सकते। जो पहला समाधि का स्थान है निर्विचारिता, वो स्थापित नहीं होता। जैसे ही कुंडलिनी इस आज्ञा चक्र को लांघ जाती, यानी ईसा मसीह ने जो दरवाजा हमारे लिए खोल दिया, जहां की ईसा मसीह का ही नाम लेने से, उन्हीं की लॉर्ड्स प्रेयर कहने से ही ये आज्ञा चक्र खुलता है। और वो खुलने के बाद हम निर्विचारिता के क्षेत्र में, माने डेस्टिनेशन, इसे कहना चाहिए कि परमात्मा के साम्राज्य में चले जाते हैं, जो कि लिम्बिक एरिया हमारे ब्रेन में है। उसमें यह सातों चक्र और भी जो उप चक्र हैं सारे विराजमान है। जब तक मनुष्य उस स्थिति में नहीं जाता तब तक उसके अंदर निर्विचारिता भी स्थापित नहीं। आज्ञा चक्र की खराबी होने का सबसे बड़ा कारण है आंखें। आंखों को मनुष्य को बहुत संभाल के रखना चाहिए। आंख बड़ी भारी महत्वपूर्ण चीज है। दूसरा उसका कारण है माथे का टिकाना। इसीलिए ईसा मसीह ने कहा था कि किसी के सामने माथा नहीं टिका, क्योंकि किसी के सामने माथा टिकाने का मतलब है न जाने आप किसके सामने अपना सारा जो कुछ कमाया हुआ वो खोने वाले हैं, न जाने किस चोर के सामने अपना माथा टिकाएंगे। इसलिए उन्होंने कहा किसी के सामने माथा टिकाने की जरूरत है। आप जानते हैं कि सहज योग में भी मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने आपको कुछ दिया नहीं, आप मेरे पैर पे क्यों आ रहे हैं? लेकिन अपने महाराष्ट्र में खासकर दर्शन लेने की बड़ी बीमारी है। हर किसी से आप कह दीजिए कि भाई एक गांव में हम गए थे, वहां करीबन कोई 5-6 हजार लोग थे। तो मैंने कहा बाबा इतने लोग पैर पे आएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। जरा कहा कि पैर पे नहीं आइए, दर्शन नहीं लेना, तो सब लोग रूठ गए कि माता जी हमसे क्या नाराज हो गए, हमें पैर पे क्यों नहीं लेते। उस आदमी के सामने अपना माथा झुकना चाहिए जो साक्षात परमेश्वर का प्रतिनिधि है। ऐसे वैसे अरे गहरे नत्थों के सामने अपना माथा नहीं झुकना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। जैसे ही अपना माथा आप गलत जगह झुकाते, आपका माथा उल्टा हो जाता है। और इसी कारण आप जानते हैं कि ज्यादातर आजकल के लोगों का आज्ञा चक्र खराब रहता है। अगर आपका माथा किसी गुरुजनों के सामने नहीं झुका है, किसी महान पुरुषों के सामने नहीं झुका है आपका माथा, और अगर ऐसी जगह झुका है जो कि गलत लोग हैं, कोई गलत गुरु है, तो आपका आज्ञा चक्र खराब जाएगा। आंखों की जितनी भी बीमारियां होती हैं उसमें से बहुत सी बीमारियां इस कारण होती हैं क्योंकि हम अपना जो आज्ञा चक्र का तत्व है उसे नहीं समझते। आज्ञा चक्र का मुख्य तत्व यह है कि मनुष्य को अत्यंत पवित्र चीजें पढ़नी चाहिए। जो कुछ अपवित्र है उसे नहीं पढ़ना चाहिए। लोग कहते हैं उसमें क्या है, हम वहां चले गए, अब हमको तो सभी से बात करनी पड़ती है, हमारा धंधा ऐसा, तो आपकी आंखें भी खराब हो। जो चीजों से आपकी आंखें खराब होती हैं वो चीज आप क्यों पढ़ते? गलत आदमियों की तरफ देखने से भी अपनी आंखें खराब हो जाती हैं। कल मैंने आपसे बताया था कि ईसा मसीह ने एक कहा था कि आपसे कहा है कि thou shalt not commit adultery, but I tell you thou shalt not have adulterous eyes। ये बड़े जोर के साथ उन्होंने कहा कि आंख में अगर अडल्ट्री है तो आपकी आंखें कमजोर हो जाए। इसका यह मतलब नहीं कि अगर आपने चश्मा लगाया तो आप गलत आदमी। किस उम्र के बाद तो चश्मा लगाना ही पड़ता है, ये तो जीवन का नियम ही है। लेकिन आंखें खराब होने में बहुत सारे कारण होते हैं, उसमें से ये भी एक कारण है। अब बहुत से लोग हैं उनका चित्त जो है वो पूरी समय क्षिप्त रहता है, यूं इस तरह से दौड़ते रहता है। वो 1 मिनट भी अपनी आंख स्टेडी नहीं रख सकते, पूरी समय आंख यूं 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 चलती रहेगी और उनको ये भी नहीं पता चलता कि वो आंख क्यों घुमा रहे हैं। बार बार इधर देखेंगे उधर देखेंगे, क्या देख रहे हैं परमात्मा। आंख पे जो सबसे बड़ा असर आता है वो आता है आपकी कार्य पद्धति का। समझ लीजिए आप अति कार्य करते हो, बहुत ज्यादा आप काम में लगे हो, अति करने हो। हालांकि आप अच्छा ही काम कर रहे हैं, बुरा काम नहीं कर रहे हो, अच्छा ही काम कर रहे हैं। ऐसा बुरा काम नहीं है जो अपवित्र काम है, और पवित्र भी नहीं है, एक न्यूट्रल काम आप कर रहे हैं। लेकिन आप बहुत अगर काम करते हैं और बहुत आप पढ़ते हैं और बहुत सिलाई करते हैं और बहुत आप वाचन करते हैं और बहुत आप सोचते हैं, तब भी आपकी आंखें खराब हो जाती हैं। इसका कारण यह है कि जब आप अति कर्म करते हैं तो आप परमात्मा को भूल जाते हैं। आपका ईश्वर प्रणिधान बैठा हुआ नहीं, आप ईसा मसीह को भूल जाते हैं। वो पढ़े लिखे नहीं, उन्होंने एक अक्षर भी नहीं पढ़ा हुआ, वो एक भी स्कूल में नहीं गए थे, वो एक कॉलेज में भी नहीं गए थे,
ना उन्होंने कभी कोई शिक्षक देखा था, लेकिन आज उनके नाम से यूनिवर्सिटीज खोली हुई हैं, बड़े बड़े उनके थियोलॉजिकल कॉलेजेस बने हुए हैं, और वहाँ थियोलॉजिकल कॉलेज में प्रोफेसर बना बना करके बड़े बड़े चर्चेस बना लिए। उन चर्चेस में ये सब, मेरे ख्याल से इनको तो सबको जोकर ही कहना चाहिए, मेरे को तो जोकर ही लगते, क्योंकि जो आदमी ग्रेजुएट होता है परमात्मा का वो तो ठीक है, लेकिन जिन्होंने कोई ग्रेजुएशन ही नहीं करा, जिन्होंने परमात्मा से कोई दीक्षा ही नहीं पाई, वो अपने बड़े बड़े आपस में तामझाम लगा करके और सोचते हैं कि वाह हम कितने बड़े आदमी हैं, और बड़े सीरियसली वो चले जाते हैं, यानी बड़े बेवकूफ जोकर्स हैं। जब आपके अंदर अभी तक आत्म साक्षात्कार भी नहीं हुआ, जब आपके अंदर अभी तक ज्ञान की रेखा भी नहीं आई, जब आपके अंदर प्रकाश भी नहीं आया, तब आप इस तरह का ढोंग और ढकोसला क्यों करें? आप इस तरह से बन के घूमते हैं कि जैसे कोई आप बहुत बड़े महात्मा है, और आप उसमें इलेक्शन होते हैं। आपने अभी पोप के इलेक्शन के बारे में पढ़ा है, क्या क्या दुनिया में ढोंग और ढकोसले होते हैं। उसको देख देख करके हमारे जैसे इंसान को लगता है कि हे परमात्मा, वो ईसा मसीह को कभी ये समझ पाएंगे या नहीं। पहले तो उन्होंने क्रूसीफाई किया, और अब आप उनका मजाक बना रहे हैं, उनका नाटक बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे बहुत से जो शंकराचार्य बन के घूम रहे हैं, वो भी हमारे यहाँ बड़े बड़े, आजकल मैंने सुना है एक शंकराचार्य जी सोने का अपने मुकुट बना रहे हैं और सोने का वो बड़ा भारी छत्र बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि पोप के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं। वो ऐसा छत्र सर पे ढक से गिरेगा कि ठिकाने लग जाएंगे सारे शंकराचार्य। जो आदि शंकराचार्य थे उनके पास में इतना भी पैसा नहीं था कि अपने माँ के शव को जलाएं, और आज ये जो शंकराचार्य हैं ये अपनी संपत्तियां जोड़ रहे हैं, पैसा जोड़ रहे हैं, और हम लोग जो अपने को बड़े अक्लमंद समझते हैं और उस शंकराचार्य से हम लोग दीक्षित हैं, वो लोग आज इन लोगों के पेट भर रहे हैं। अब कुंडलिनी का संबंधी कहाँ यहाँ आता है बताइए। कुंडलिनी जो है ये अत्यंत पवित्र और सत्य चीज है। ये ढकोसलेबाजी या कोई दुकान चलाना नहीं है, ये अत्यंत सत्य है, और इसके सत्य को आप आंक नहीं सकते जब तक आप स्वयं सत्य में उतरे। बाह्य से आप इसको आंक नहीं सकते। इसको पाने के लिए आपको स्वयं सत्य से तादात्म्य पाना होगा और सत्य से तदाकारिता लानी पड़ेगी। जब आप सत्य से एकाकार हो जाएंगे तब आप जानेंगे कि ये ही परम सत्य है, कि आप उस परमपिता परमेश्वर के एक साधन है जिसके अंदर से ये एनर्जी बहने वाली है, और इसमें से आप उस एनर्जी के साधन है, उस शक्ति के, उस प्रेम की शक्ति के साधन है, जिससे प्रेम शक्ति सारे संसार में संचालित होने वाली। पर इसमें कितना बड़ा बलिदान ईसा मसीह का है, जिसने कि हमारा आज्ञा चक्र हम लोगों के लिए खोल दिया। कुंडलिनी अगर आज्ञा चक्र ठीक नहीं होगा तो उठते ही नहीं वाले। किसी आदमी का अगर आज्ञा चक्र पकड़ा हुआ है तो उसको मूलाधार तो पकड़ी जाए, वो कुंडलिनी उठते ही नहीं वाले। अगर किसी का आज्ञा चक्र बिल्कुल पकड़ गया हो तो वो कुंडलिनी किसी तरह से नहीं उठती। आज्ञा चक्र की पकड़ जब होती है तब उसके लिए हम उस पर सिंदूर लगाते, कुंकू लगाते। लोग पूछते हैं कि माँ तुम कुंकू क्यों लगाती हो? खासकर विलायत में लोग कहते हैं कि ये तो आप हमको सबको हिंदू बना रहे। मैंने कहा मैं तो सबको ईसाई बना रही हूँ। ये तो ईसा मसीह का खून मैं सबको लगा रही हूँ कि याद करो उसे, जिससे तुम्हारा अहंकार हटे, तुम्हारी जितनी विपत्तियां हैं वो दूर हो जाए। जब वो सिंदूर लगता है तभी आज्ञा चक्र खुलता है और कुंडलिनी ऊपर जाती है। इतना कुंडलिनी का और इस महान अवतरण का संबंध है, क्योंकि श्री साक्षात गणेश जो कि उनकी लज्जा एक स्थल पे बैठकर संभालते हैं, वही आज्ञा चक्र पे आकर के उसका मार्ग खोल देते हैं और दरवाजा खोल देते हैं। इस चक्र के लिए हमें क्या करना चाहिए? इस चक्र को ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए अनेक मार्ग हैं। जैसे मैंने कहा कि अपनी कार्य पद्धति सुधारनी चाहिए, कि आदमी जो बहुत ज्यादा कार्य करता है, आप जानते हैं उसे डायबिटीज जैसी बीमारी हो जाती है, जिससे आंखें बहुत कमजोर हो जाती। मनुष्य को अपने काम की पद्धति थोड़ी सुधारनी चाहिए। काम तो करना चाहिए, लेकिन समाज में इतने असंतुलन है कि एक आदमी काम से मरा जाता है बेचारा और दूसरा आदमी बिल्कुल ही काम नहीं करता। इस असंतुलन को परमात्मा नहीं ठीक कर सकते, मनुष्य ठीक कर सकते हैं कि सबको काम करना चाहिए, जिससे सब लोग काम का बोझा बांट लें। ये नहीं कि एक आदमी तो उसकी आंखें फूट जाए, वो बिल्कुल कमजोर हो जाए, उसे डायबिटीज हो जाए, वो बिल्कुल अर्ली एज में उसकी डेथ हो जाए, उसको हार्ट अटैक आ जाए, और दूसरे आदमी जो है वो बिल्कुल आलस्य में पड़े।
इसलिए ये समाज का जो संतुलन है मनुष्य में आना चाहिए और मनुष्य को समझना चाहिए कि कोई सी भी एक अतिशयता से समाज ही दूषित हो जाता है। इसलिए ये योग्य नहीं है कि आप इस तरह के एक अतिशय में पड़े। अपनी कार्य पद्धति को ठीक करें। कार्य पद्धति को ठीक करने का मतलब यह है कि थोड़ा समय आप अपने आंख को भी रिलैक्स करें और उसके लिए बहुत सारे सहयोग में व्यवस्थाएं हैं कि आंख को किस तरह से रिलैक्स किया जाता है, किस तरह से प्रकाश और सूर्य से अपने आंख को प्लावित किया जाता है। पहले रियलाइजेशन लेकिन जरूर होना चाहिए, उसके बाद में हम अपनी आंखों को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, उसके ऊपर का बोझा कैसे हटा सकते हैं, उसको रिलैक्स किस तरह से कर सकते हैं। इसके अनेक विध हमारे पास में ऐसे व्यायाम आदि प्रकार हैं जिससे आप अपनी आंखें ठीक कर सकते हैं और उसे अपने आज्ञा चक्र को भी आप ठीक रख सकते हैं। पर सबसे अच्छी चीज यह है कि आप अपने अहंकार की ओर नजर रखें और उससे बात करें, उसे कहना अच्छा अब आप अहंकार में आ गए, अब आप महाराज कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या विचार हो रहा है, आप अपने अहंकार में आप क्या करना चाहते हैं। इस तरह से आप अपने ही को एड्रेस करते जाएं, अपने शीशे में अपने को देखें और कहें वाह क्या कहने आपके, आप अपने को बहुत बड़े आदमी समझते हैं। इस तरह से अगर आप अपने अहंकार से बातचीत करें तो अगर अहंकार की वजह से अगर कोई प्रेशर हो आंख पे तो वो भी निकल जाए। अब दूसरी साइड जो है आज्ञा चक्र की पीछे की, जिसे कि हम ईसा मसीह का पिछला हिस्सा कहें या महागणेश उसे कहते हैं, कि जब गणेश महागणेश हो गए तभी वो ईसा मसीह की तरह से आए हुए हैं और ईसा मसीह बीचों बीच होते हैं और उसके चारों तरफ ये 11 रुद्रों का राज्य है। ईसा मसीह उसके प्रभुत्व में है, उनके ये 11 रुद्र, उसमें से महागणेश और षडानंद आदि 11 रुद्र उनके चारों तरफ में है। अब जिस वक्त में आप आंखें बंद करते हैं और कुंडलिनी जागृत होती है तब आप देख नहीं पाते कि अंदर क्या हो रहा है, पर अगर आप आंखें खुली रखें तो हो सकता है आपको 1 मिनट ऐसे लगे कि आंखें जो विस्फारित हो रही हैं और आप एकदम अंधेरा सा आपके सामने आ, क्योंकि डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल होती है। जब आपकी कुंडलिनी ऊपर जागृत होती है तब आपके अंदर डायलेटेशन ऑफ द प्यूपिल हो जाती है और रिलैक्स हो जाती है प्यूपिल्स, और ये पैरासिम्पैथेटिक का काम है। ये आप अगर रियलाइजेशन के बाद भी देखें और अगर कुंडलिनी अभी तक ब्रह्मरंध्र को छेद न दे, ऐसे आदमी की अगर आप पुतलियां देखें तो इतनी बड़ी बड़ी काली काली दिखाई देती, लेकिन अगर कुंडलिनी छेद जाए तो आंख में एक तरह की चमक आ जाती है। ऐसे आदमी की आंखें हमेशा चमकती रहती हैं, वो चाहे वृद्ध हो जाए तो भी ऐसे आदमी की आंखें चमकती रहती है और इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये आदमी पार है या नहीं। राक्षसों की आंखें आप पहचानते कैसे? राक्षसों की आंखें बिल्कुल बिल्ली जैसी थी। आपने बिल्ली की आंखें कभी देखी है कि नहीं पता नहीं, पर बिल्ली की आंख में उसका जो ये सफेद रेटिना जो होता है वो छोटा होते होते एकदम एक उसकी जो बीच की जो प्यूपिल होती है वो एकदम छोटी होकर के एकदम लुप्त हो जाती। अगर राक्षस आपको अपनी आंखें थोड़ी देर देखने दे, क्योंकि राक्षस लोग इतने अपने को छिपा करके आए कि आप उनको पहचान नहीं पाते, पर बहुते गुरुओं को अगर आप जाकर उनकी आंखें देखें तो आपको ये उनमें दिखाई देगा कि थोड़ी देर में उनकी आंखें जाकर के एकदम लुप्त होती। ज्यादातर वो आंखें अपनी चुराई। अगर आपने आपकी और उनकी आंखें हुई तो आप देख सकते हैं कि एकदम बिल्ली जैसी उनकी आंखें एकदम चट से अंदर घूम जाती। यह उसकी पहचान, क्योंकि वहां ईसा मसीह का तत्व नहीं, ईसा मसीह वहां जागे हुए नहीं, वहां पर अत्यंत घृणित इस तरह की विचारणा और मंत्रणा होती रहती है और इस वजह से वो आपसे डरते हैं। बहुत से ऐसे भी लोग होंगे कि जिनको आप छुइए तो उनको शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, धड़ से नीचे गिर जाए। बहुत से ऐसे भी प्रेतात्माएं हैं जो कि संसार में विचरण कर रहे हैं, अपने को गुरु कहते हैं। अगर उनको आप हार पहना जाए तो आप पे हार फेंक देंगे, वो आपको छूने नहीं देंगे, आपका हार भी वो नहीं पहन सकते। इतने निम्न स्तर के लोग हैं, उनका शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब ये तो गहन बातें हैं और सूक्ष्म बातें, इनको आप बाद में देखिएगा, लेकिन अभी हम लोग जो बात कर रहे थे ईसा मसीह के बारे में वो ये है कि उनके चिंतन से, उनके विचार से हमारी आज्ञा चक्र ठीक